भैया जय जी। पढ़े। हम्म। श्री सम्यसार जी ग्रंथ मूल गाथाकार श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव, टीकाकार है आचार्य श्री अमृत चंद देव, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार मंगलाचरण, सर्व विशुद्ध सुज्ञान में सदा आत्मा राम, परकु करे न भोगवे, जाने जपित सुनाम। पेज नंबर है 588, कलश नंबर है 244। अधिक कथन से क्या, एक परमार्थ का ही अनुभवन करो, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। ठीक है जी। मतलब अब ये आचार्य कह रहे हैं कि कथन तो बहुत हो चुका, ठीक है ना। पूर्व रंग अधिकार से प्रारंभ हुआ और उसी को कहने की प्रतिज्ञा की थी समय प्रावर्त को। किसकी प्रतिज्ञा की थी? हाँ, कि एक समय को ही बोलू कहूँगा। हाँ, और उसके लक्षण बताए थे। ध्रुव अचल अनुपम। ध्रुव अचल और अनुपम जी। तो उन उस ध्रुव अचल और अनुपम जो है तो किसका स्वरूप है? समय का मतलब शुद्धात्मा का। शुद्धात्मा का माने मेरा तो उसको कहा। जी। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं फिर उसके बाद यहाँ सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में उसी शुद्ध स्वरूप के अनुभव की प्रेरणा दी कि उसी का अनुभव करो, कि नहीं? जी। फिर बाद में ये बताया कि कोई लिंग मुक्ति मार्ग नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र से मुक्ति है। अब कह रहे हैं अधिक कथन से क्या, मतलब जितना कथन होना चाहिए था सब किया, एक परमार्थ का ही अनुभव करो। जो परमार्थ है उसी को जानो। पढ़िए। अधिक कथन से क्या, एक परमार्थ का ही अनुभवन करो, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। बहुत कथन से और दुर्विकल्पों से बस हो यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि इस एक मात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभवन करो, क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समयसार परमात्मा, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। अर्थात समय सार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। बहुत कथन से और बहुत दुर्विकल्पों से बस हो, ठीक है ना। तो जो बहुत कथन क्या है? जितना आगम में व्यवहार करा है आत्मा के बारे में जी, और ये भी बोला गया पीछे, तो ये जैसे क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं कि इस क्रिया को करने से मोक्ष होगा। मुनि लिंग की क्रिया हो गई, उसमें श्रमण और शमन उपासक की गृहस्थ लिंग की सारी क्रियाएं हो गई जितनी भी, तो इस तरीके से बोला गया कि इससे मोक्ष होगा।
या जितने भी व्यवहार कथन आए हैं इस आगम में, जो जीव का व्यवहार कर रहे थे, सारे के जीव रागी है, द्वेषी है, एक इंद्रिय जीव है, जो जीता है, जो जीता था वो जीव है। तो इस तरह के जितने भी कथन अब तक पूरे आगम में आए हैं और लास्ट में क्रियाएं दिखा दी, उससे बस हो। एक शुद्धात्मा को कहने के लिए कथन हुए। हाँ जी। तो आचार्य का कि बहुत कथनों से बस हो। इसका मतलब है कि बहुत प्रकार से कहा है, तथापि कहेंगे शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण है। हाँ। पूरे सब बात का निचोड़ इतना है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष है। अकेले यही कारण है। शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव है ये अकेला मोक्ष मार्ग है जी। इसलिए कह रहे हैं बहुत कथनों से और बहुत दुर्विकल्पों से बस हो। बस हो। एक बात समझो कि शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव है वह मात्र वही मोक्ष का कारण। ये की मोक्ष मार्ग है। हाँ जी, हाँ जी। शुद्ध स्वरूप का अनुभव जी। और जितने भी कथन है वे सब शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए ही है। उसी के लिए। हाँ। तो सब कथनों का एक बहुत से उपदेश तो बहुत हुआ है कि नहीं। सब उपदेश का एक ही मर्म है। हाँ, शुद्ध आत्मा तक शुद्ध पहुंचाना। स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग है। ठीक ना। यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि एक मात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो। इस एक मात्र परमार्थ का तो एक कौन है? एक जीव द्रव्य है इस पिंड में। और शरीर है वो एक नहीं है। नहीं। कि नहीं? नहीं। तो ऐसे शरीर और शरीर के भावों से उस एक को ही जानो। अब उसके संबंध में कहा कि उस एकमात्र परमात्मा का निरंतर अनुभव करो, क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, अब उसका क्या अनुभव करें कि उसका जो निज रस है, निज रस के प्रसार से, तो निज रस है अर्थात आत्मा का जो निज रस है अर्थात निज भाव है, वो चेतन भाव है और उसमें प्रसार है। प्रसार का मतलब है वो चेतनता है, वो परिणमन रूप है। चेतनता कैसी है? जी, परिणमन रूप है। परिणमन रूप है और उस परिणमन की सकल ज्ञान है। तो ये कहा कि निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान उसके सकल क्या है? जी, ज्ञान। ज्ञान, पूर्ण जो ज्ञान उनके स्परायमान होने मात्र से, अर्थात ज्ञान रूप से चेतना परिणमित हो रही है और वह आत्मा का निज रस क्या है? ज्ञान चेतन। क्या जो निज रस है वो क्या है? ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना है अर्थात चेतना है और उस चेतना में परिणमन है, उस परिणमन का रूप ज्ञान है। ये क्या है? निज रस, यानी आत्मा का रूप, परमात्मा का स्वरूप इस भाव से प्रकट है। पूर्ण जो ज्ञान उनके स्परायमान मात्र होने से समय सार अर्थात परमात्मा, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। मतलब इस समय सार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है, इसलिए उसी का अनुभव करो। पढ़िए। भावार्थ पढ़ो ना भैया। भावार्थ
पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वास्तव में दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। तो आत्मा कैसा है? आत्मा है चेतन स्वरूप, चेतन का परिणमन है, उसमें ज्ञान आत्मा है वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। अब पूर्ण ज्ञान स्वरूप का क्या मतलब है? पूर्ण ज्ञान स्वरूप का क्या मतलब है? पूर्ण मतलब मतलब उसका पूरा निकलेगा ना, कि जैसे इस पिंड में एक जीव द्रव्य है और जीव है वो। पूर्ण ज्ञान स्वरूप का मतलब यह है कि वह ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध है। शुद्ध। हाँ क्या? हाँ, वो शुद्ध चेतन है, शुद्ध है। और पूर्ण ज्ञान स्वरूप है तो मतलब है कि वह सो भी जाना जाता है और पर भी। क्या? सो पर प्रकाशक है। सो को भी जानता है और पर को भी। इसलिए कैसा है? जी, पूर्ण ज्ञान। अब पूर्ण ज्ञान है। अब जैसे सो को जाने पर को न जाने तो कैसा है? तो पूर्ण नहीं है। पर को जाने सो को न जाने तो जी, तो भी पूर्ण नहीं है। तो फिर पूर्ण किसे कहा जाए? जो स्व को भी जाने, पर को भी जाने और किसी रूप ना हो, शुद्ध शुद्ध रहे। शुद्ध रहे। कि नहीं? ऐसा है। अब क्या कह रहे? पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वास्तव में दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। हाँ, इसके अलावा कुछ भी सारभूत नहीं है। अब कौन दूसरा कलश पढ़ो। फिर है कलश 245। अब अंतिम गाथा में यह समयसार ग्रंथ के अभ्यास इत्यादि का फल कहकर आचार्य भगवान इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। उसका सूचक श्लोक पहले कहा जा रहा है। मतलब आगे जो गाथा आने वाली है उसका सूचक, उसमें अभ्यास का फल कहेंगे कि इस ग्रंथ के अभ्यास का क्या फल होगा कि नहीं। इससे अभ्यास करने में प्रेरित कर रहे हैं कि अभ्यास करो। इसके पहले श्लोक कह रहे हैं सूचना के रूप में। पढ़िए। आनंद में विज्ञान घन को अर्थात शुद्ध परमात्मा को, समयसार को प्रत्यक्ष करता हुआ यह एक अद्वितीय अक्षय जगत चक्षु अर्थात समय प्राभृत पूर्णता को प्राप्त होता है। इसमें शास्त्र का परिचय दिया। ये शास्त्र है समय प्रावर्त कैसा है, इसका विषय क्या है कि आनंदमय विज्ञान घन को, आनंदमय और कैसा विज्ञान घन कि नहीं। ये तो विशेषण है। इसके विशेषण है ये कि शुद्ध परमात्मा। क्या शुद्ध परमात्मा है वह कैसा है? विज्ञान घन है और आनंदमय है। ठीक है ना। जो जीव वस्तु है अर्थात जो शुद्धात्मा है वो कैसा है? आनंदमय है और विज्ञान घन है। आनंदमय है और विज्ञान घन है। ऐसे शुद्ध परमात्मा को, शुद्ध परमात्मा कहो या समय सार कहो, उसको प्रत्यक्ष करता हुआ
प्रत्यक्ष करता हुआ यह एक अद्वितीय चक्षु है, अच्छा चक्षु है। मतलब ये शास्त्र जो है समय प्रावर्त, इसके बारे में कह रहे हैं कि यह शास्त्र शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष दिखा रहा है। क्या क्या कर रहा है जी, शुद्ध आत्मा को प्रत्यक्ष दिखा रहा है ये शास्त्र। समाचार का जो समाचार जो ग्रंथ है जिसका नाम समय प्रावर्त है, हाँ, कि नहीं? हाँ, यह जो शुद्धात्मा है, जो शुद्धात्मा ज्ञान आनंदमय और विज्ञान घन है, उसको प्रत्यक्ष करता है। क्या प्रत्यक्ष करता हुआ है। मतलब ये समय प्रावर्त जो ग्रंथ है इसका विषय शुद्धात्मा है और यह शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष कर रहा है। क्या किसके लिए? सुखी होने के लिए। हम सुखी होना चाहते हैं, हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए। मतलब ये है कि ये जो हम इसको पढ़ रहे हैं ना, हाँ जी, तो हम इसका सेवन कर रहे हैं, उपदेश को ले रहे हैं, तो इसमें ये बताया है कि इसकी जो समय प्रावर्त जो शास्त्र है यह ज्ञानानंद और पूर्ण ज्ञान घन शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष करता हुआ है। यानी पूरे ग्रंथ में एक शुद्धात्मा का ही प्रकाश किया है। हाँ, क्या वही बताया है? हाँ जी, नहीं, अनेक प्रकार से उसी का कथन कर क्या रहा है, किया है? उसी का कथन कर रहा है, उसी को बताया है। उसी का कथन उसे ही बताया गया। हाँ जी, हाँ जी, इसका परिचय करा रहे कि ये जो समय प्रावर्त ग्रंथ है जिसमें पूर्व रंग अवतार से प्रारंभ हुआ, कि नहीं? तो पूर्व रंग अवतार में जो जीव का स्वरूप है वह बताया, ठीक है ना, जिससे सम्यक दर्शन का साधन बने, कि नहीं? आत्मा की अनुभूति का प्रकार बताया, निश्चय और व्यवहार दो नयों से कैसे प्राप्त होता है वो बताया, फिर उसको अजीब से अलग जानने की विधि बताई, अजीब से जीव का परिचय कराया, कि नहीं? फिर कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए कर्ता कर्म का स्वरूप बताया। ऐसे हर अवतार में क्या विषय रहा है? शुद्ध आत्मा ही विषय रहा है। हाँ, तो शुद्ध आत्मा का ही प्रकाश किया है, कि नहीं? और वह शुद्ध आत्मा कैसा है? वो पूर्ण ज्ञान, आनंदमय विज्ञान घन है। हाँ जी, आनंदमय है अर्थात शुद्ध आत्मा के जानने से क्या होता है? जानने वाले को सुख होता है और ज्ञान भी है, और ज्ञान भी होता है, क्योंकि वह सुख और ज्ञान का घन है। ठीक है ना? कि आनंदमय विज्ञान घन को यानी शुद्ध परमात्मा को यानी समय सार को प्रत्यक्ष करता हुआ है। यह एक अद्वितीय अच्छा चक्षु है। क्या? यह एक अद्वितीय यानी अद्वितीय माने दूसरा कोई नहीं। क्या? ऐसा चक्षु है। क्या समय दूसरा पूर्णता को प्राप्त होता है। नहीं, क्या बोला भैया? एक मतलब ये कहते जैसे कोई वस्तु है, कि नहीं? अब उसको आप देखना चाह रहे हो तो चक्षु की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जी, ऐसे अगर आत्मा को देखना चाह रहे हो, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो आत्मा को अर्थात मैं को जानना चाह रहे हो तो उसके लिए यह समय प्रावर्त अद्वितीय चक्षु है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं दिखा सकता आत्मा को, स्वरूप को पूरा अच्छे से। अगर दिखाएगा तो ऐसे ही दिखाएगा जैसे इसमें दिखाया है। हाँ, और कोई तरीका ही नहीं है। और कोई तरीका नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब जो दिखाया है तो ऐसे ही दिखाया है, ऐसे ही दिखाएगा। हाँ, हाँ, अब तो भावार्थ में बता दिया है क्या कह रहे हैं। हाँ, हाँ। पढ़िए। यह समय प्रावृत ग्रंथ वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय अर्थात जिसका विनाश ना हो ऐसे
अद्वितीय नेत्र समान हैं। ठीक है ना। यह समय प्रावत ग्रंथ यानी ये शास्त्र हाँ, कि नहीं, वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अच्छा है, अर्थात जिसका विनाश ना हो, ऐसा अद्वितीय नेत्र समान है। कहने का मतलब यह है कि ये समय प्रावर्त ग्रंथ है, इसमें गाथा सूत्र है कि नहीं है, और गाथाओं के अर्थ हैं कि नहीं, उनकी व्याख्या है, तो ये सब वचन रूप से है। कैसे है जी? वचन रूप से हैं सब। वचन रूप से। तो इसमें जितने वचन लगे हैं इस शास्त्र में, जितने गाथा सूत्र हैं, उनमें जितने भी पद हैं, शब्द हैं, तो सब कैसे बता रहे हैं? सब एक शुद्ध आत्मा को बता रहे हैं। शुद्ध आत्मा को बता रहे हैं, है नहीं। और वो शुद्ध आत्मा कैसा है? वो आनंद में पूर्ण विज्ञान घन है कि वचन रूप है तथा ज्ञान रूप, है नहीं। अब जैसे ही उन वचनों को लिया कि नहीं, जैसे आपने लिया, इन वचनों को आपने लिया, तो आपको क्या हुआ? ज्ञान भी हुआ और सुख भी हुआ। मतलब ज्ञान भी हुआ, तो ज्ञान हुआ कि नहीं। तो अब ज्ञान हो गया, तो अब आपको अपना स्वरूप दिखने लगा कि नहीं, देह से अलग? हाँ, दिखने लगा। तो ये कह रहे हैं कि अब जब जिसे दिखने लगा, उसे अब तब ऐसा होगा कि दिखे नहीं। हाँ, नहीं दिखेगा, वैसे ही दिखेगा। हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा यह शास्त्र वचन रूप जो समय प्रावर्त है, यह हमेशा किसे दिखा रहा है? हाँ, शुद्ध आत्मा का ज्ञान करा रहा है, शुद्ध आत्मा को। और जो इसे पढ़े कि नहीं और इसके अर्थ को जाने, तो उसे अपने स्वरूप का क्या होगा? ज्ञान होगा। ज्ञान होगा कि नहीं। तो ये कैसा हो गया? वचन रूप और ज्ञान रूप। हाँ, वचन रूप से भी और ज्ञान रूप से, दोनों प्रकार से जगत को अच्छा है, अर्थात जिसका विनाश ना हो, ऐसे अद्वितीय नेत्र समान है। अब जिसने वेद विज्ञान करके लक्षण से, युक्ति से आत्मा को ग्रहण कर लिया, तो अब कब भूल जाएगा वो? नहीं भूलेगा, हमेशा जानता रहेगा कि नहीं। और उन्होंने बताया क्योंकि जैसे नेत्र है कि नहीं, घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखलाता है, जैसे चक्षु है और बाहर सामग्री रखी है, तो चक्षु का उस सामग्री के साथ क्या होता है? वो उसका ये विषय को वो ग्रहण करता है, विषय व्यापार होता है दोनों में। हाँ, है नहीं। तो ऐसे ही इस समाचार ग्रंथ में जो शब्द हैं, इनका और शुद्धात्मा का क्या है? हाँ, प्रत्यक्ष दिखलाने जैसा कार्य है। हाँ, ठीक है। क्या? हाँ जी, कि वो जो जैसे बहुत तरह की सामग्री रखी है, तो उस सामग्री को चक्षु क्या करते हैं? हाँ, विषय करते हैं। तो ऐसे ही इस शास्त्र में जो सूत्र हैं, गाथाएं हैं, उनमें पद हैं, उन सब का विषय कौन है? हाँ, शुद्धात्मा। शुद्धात्मा है। कह रहे जैसे नेत्र घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखलाता है, हाँ, उसी प्रकार समय प्रावर्त आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखलाता है। हाँ। ये परिचय किसका आया? समय सार का। समय सार, हाँ जी। हाँ, तो ये ग्रंथ है, इसका ये विषय है। क्या विषय है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा जो आनंद में और विज्ञान। शुद्ध आत्मा को विषय करने के लिए कैसा है जी? हाँ, कि अद्वितीय चक्षु है। हाँ, कि नहीं। ये चक्षु का नाम आया ना। हाँ, तो चक्षु से क्या होता है कि जैसे कोई पदार्थ हैं कि नहीं, उन्हें चक्षु से देख लिया जाता है, जैसे कि नहीं। जैसे चक्षु के बिल्कुल सामने ऐसा रख रहा है, जैसे बिल्कुल देखो हम देख रहे हैं, सामने चीज रखी है, बिल्कुल ऐसा दिखता है। ऐसे वचन उस तरह से आत्मा को दिखाते हैं कि जैसे बिल्कुल प्रत्यक्ष, बिल्कुल सामने दिख, जैसे मानो देख ही लिया। भगवान है वो शरीर में विराजमान है, हाँ, कि नहीं। पिंड में देख लिया। कहाँ है? शरीर में जी, और दिख नहीं रहा है जी, कि नहीं जी। तो जो शरीर में भगवान है और शरीर से भिन्न है कि नहीं, उसका चेतन लक्षण है, चेतन का परमन ज्ञान प्रकाश है। हाँ। उस ज्ञान में सुपर प्रकाश शक्ति है। हाँ। अच्छे नास्ते धर्म से कार्य हो रहा है। हाँ। तो वो कैसा है? पूर्ण ज्ञान घन है, शुद्ध है कि नहीं।
तो उस शुद्ध को दिखाने के लिए ये समय सार नेत्र जैसा है, ये अद्वितीय चक्षु है। हाँ, मतलब जो ये वचन है वो नेत्र जैसे हैं, बिल्कुल वो हाँ, आत्मा को नेत्र की प्रत्यक्ष तरह कर काम देते कर हैं। रहे हैं। हाँ, जैसे हम सामने अभी वस्तु तो को देख पा रहे हैं, जी जी जी। ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, और इस दोनों प्रकार से जगत को अक्षय, अक्षय मतलब ये भी कि जो वस्तु है शुद्ध आत्मा वो भी वो भी ऐसे ही है जैसे थी, अक्षय। वो तो अच्छा है ही हाँ, कि नहीं। मतलब ये है कि ये जो गाथा सूत्र हैं कि नहीं, ये शुद्धात्मा को दिखा रहे हैं हाँ, कि नहीं। हाँ, अब अगर इनका ग्रहण करके कोई अगर शुद्धात्मा को जान ले हाँ, कि नहीं, हाँ, तो फिर कभी कभी ऐसा होगा कि वो फिर भूल जाए, नहीं। होगा ही नहीं, वो हमेशा जानते रहेगा। क्या वो तो जानने के बीच में मोह फैला हुआ है। हाँ, क्या अब वो उस मोह को, ये अच्छा चक्षु है ना, समय प्रावर्त है, ये हटा देगा। क्या इसमें आत्मा के जानने की क्या है, विधि है, भेद विज्ञान की विधि है कि नहीं। आत्मा अनात्मा का लक्षण है कि नहीं, अनुभव की विधि है। तो उस विधि को अगर आप प्रयोग करोगे तो क्या होगा, वो देख लेंगे शुद्धात्मा को। क्या शुद्धात्मा देख लोगे कि नहीं। तो शुद्धात्मा को देखने से कोई जो रोकती थी शक्ति वो खत्म हो जाएगी। तो फिर कभी ऐसा होगा कि फिर भूल जाए, नहीं, नहीं। तो हमेशा जानते रहेगा कि नहीं। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी वस्तु है कि नहीं, आत्मा या अनात्मा, सबको जानने के लिए क्या है, ये अच्छा चक्षु है। क्या जो चक्षु इंद्रिय है कि नहीं, ये तो अच्छा चक्षु नहीं है। क्या लेकिन इस समय प्रावत शास्त्र को पढ़ के जो जीव का भेद जाना जाता है, अर्थात अपना शुद्ध स्वरूप जो अनुभव में आता है, वह क्या है, ज्ञान चक्षु। कैसा है, ज्ञान चक्षु है, अच्छा है कि नहीं। और इसमें जो गाथा सूत्र है ये भी अच्छा चक्षु है। क्या आत्मा को जानने के लिए क्या है, अक्षय चक्षु। हाँ, यही विधि है। क्या आत्मा को जानने की क्या है, ये विधि है। हाँ, जिस प्रकार से इस ग्रंथ में कहा गया है यही विधि है, इसलिए ये भी अच्छा चक्षु है, ये नहीं वचन रूप है। क्या कह रहे हैं आरती। हाँ जी भैया। क्या हाँ, जो ये आत्मा को जानने की जो विधि है ये ना आगम में, तो ये ऐसी शुद्ध आत्मा को दिखाती है जैसे जो चक्षु इंद्री से जब विषय की भेंट होती है ना, तो ये विषय व्यापार करती है। तो ऐसे ही है ना, ये जो शास्त्र है तो ये शुद्ध आत्मा को दिखाता है। और जिसने एक बार इस शास्त्र से शुद्ध आत्मा देख लिया, अब ऐसा नहीं होगा कभी कि वो उसे ना दिखाएंगे। अब वो ज्ञान रूप हो गया, वचन रूप से क्या हो गया, ज्ञान रूप हो गया, ज्ञान रूप हो गया। हाँ जी, हाँ। और साक्षात तो भगवान विराजमान है ही। हाँ, पर उसको बताने वाला ये समय सारी है, बताने वाला ये है। हाँ, नहीं, और बताने में जो विधि लगाई है यही विधि है आत्मा की जानने की। हाँ, इसके अलावा कोई विधि नहीं है, इसके अलावा कोई विधि नहीं है। इसलिए ये वचन रूप चक्षु भी कैसा है, अच्छा है, ज्ञान रूप है, अच्छा है। हाँ, और इस वचन को लेके जो आत्मा को जानता है कि नहीं, आत्मा के भाव से, आत्मा के लक्षण से कि नहीं, और लक्षण के कार्य से जो आत्मा को जानता है, फिर वह भी ज्ञान रूप चक्षु होता है। क्या हाँ जी, बिल्कुल, वो भी ज्ञान रूप चक्षु होता है। हाँ, वो भी अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि आत्मज्ञान एक बार प्रकट हो जाए फिर कभी मिटता नहीं है। नहीं मिटता। क्या हाँ जी, नहीं मिटता। क्या कह रहे कविता जी। हाँ भैया, एक बार आत्मज्ञान प्रकट हो जाए फिर कभी नहीं मिटेगा। तो इसलिए क्या कहा, अच्छा चक्षु। अच्छा भैया, इसका ये भी हो सकता है क्या, जैसे इसमें लिखा है ना, दोनों प्रकार से जगत को अक्षय, तो जगत तो मतलब ये जो पूरा पिंड है ये जगत हो गया इस तरह, और जगत में जो एक शुद्ध आत्मा है वो अक्षय, वो अनादि निधन है। तो जगत तो मतलब ये जगत के जीवों को अच्छा चक्षु है ये। अच्छा, मैं इधर देख रही थी पिंड में, ठीक है, जगत को तो ठीक है।
अब इसके लिए नेत्र का दृष्टांत दिया, है नहीं? ये नेत्र जैसे नेत्र काम करते हैं, तो घटपट आदि चीजें जो हैं वे व्यापार होके दिखने लगती हैं, है नहीं? ऐसे अगर अपने मन का, अगर अपनी बुद्धि का इस समय प्रावर्त ग्रंथ में व्यापार कराया जाए तो भगवान दिख तो जाता तुम्हें है, आत्मा दिखने लगेगा। दिख जाता क्या? है। हाँ जी, कि नहीं दिखे? हाँ, यही इसी से नहीं दिख दिखेगा। सकता है। नहीं, यही दिखाने के लिए ये जो ग्रंथ है यही दिखा सकता है हाँ, आपको। अब तो जी का हमें तो दिख रहा है। हाँ, क्या? बिल्कुल दिख रहा है, हाँ, बिल्कुल तो दिख रहा ये लिखा है, ये सही है। है, बिल्कुल ठीक है। कि अगर अच्छा चक्षु नहीं होता तो दिखते ही नहीं। हम्म, क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, अगर ये अक्षय चक्षु नहीं होता तो दिखता ही नहीं। हाँ, ना ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब जिस समय को दिखाने की या शुद्ध आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा आचार्य ने की थी, उसे अब इस वचन के द्वारा हमें दिखा दी। अब हमें दिख रही है। तो दिख रहा है कि नहीं जी पूछ रहे हैं? दिख रहा है भैया। जैसे हम अब सिद्ध करो दिख रहा है कि नहीं, तो हम पूछ रहे हैं अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ भैया, अब हम सुन रहे हैं, कान से आपके वचन सुन रहे हैं। हम्म, तो अब ये वचन कान में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कर्ण इंद्री कार्य कर रही है, और जहाँ कर्ण इंद्री कार्य कर रही है वहाँ नियम से जीव है। मैं जीव हूँ। हम्म, मुझे शब्दों का और शब्द मैं सुन रही हूँ, इस मोह भाव का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप नियम से चेतन स्वरूप है, भगवान ने बताया। चेतन स्वरूप कैसे चेतन स्वरूप है? क्योंकि इसमें ज्ञान प्रकाश है, वो ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। स्व में मैं जीव स्वयं, और पर में ये कर्णेंद्री और ये मोह भाव सब चेतते हैं, क्योंकि अस्थि नाम का धर्म है। नास्ति नाम के धर्म के कारण चेतना कभी दोनों रूप नहीं होती। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चेतन में हूँ। तो जो शुद्ध चेतन में आत्मा को दिखाने की बात हुई थी, वो अब हमें इन इंद्रियों के माध्यम से, इन 10 शरीर नामक शरीर के माध्यम से दिखाई दे रही है। अगर मान लो ऐसा, अगर विधि अगर आपको नहीं आती तो फिर क्या अनुभव होता? तब तो ये लगता है कि मैं ही सुन रहा हूँ कान से ये शब्द, मैं धर्म कर रहा हूँ। हाँ, ये आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती। अगर ऐसा विधि ज्ञान नहीं होता तो तुम्हें ऐसा लगता कि हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं जी, हम कान से सुन रहे हैं। जी। और हमारा नाम क्या है? मैं शालू हूँ, मैं कान से सुनती हूँ। हाँ, ये नहीं। जी। लेकिन अब ऐसा विचार तो हुआ नहीं, नहीं, क्रिया तो हुई कि नहीं? हाँ जी, हाँ हुई। सुनने की, पढ़ने की क्रिया तो हुई, लेकिन विचार कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जी। कि हम विचार सुन में रहे शुद्ध, हैं कि नहीं, हम कान से विचार में सुन शुद्ध रहे हैं। आत्मा बनी। हाँ, हाँ, हमारा विचार तो ये हुआ कि ये जो सुनने की क्रिया है, जिसमें शब्द आ रहे हैं और इंद्री, कर्णेंद्री का विषय बन रहा है, इसका मतलब इंद्री जिंदा है। हाँ जी, इंद्री जिंदा है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। हम तो ये जान रहे हैं, मैं हम तो जीव ये हूँ जान- हाँ जी, है, और जीव है हुआ ज्ञान स्वरूप है, ये जान रहे हैं। हाँ जी, जान रहे हैं। युक्ति लगा के कि नहीं? जी, जी, क्योंकि ना शब्दों में ज्ञान है, ना कर्णेंद्री में, हाँ जी, ना भावेंद्री में जी, है। हाँ और- जी, नहीं है। और ना हाँ। अच्छा लग रहा है उस हाँ। कषाय भाव में, और और ना हम मोह सुन भाव रहे में। हैं कि नहीं, ना मोह भाव में ज्ञान है। जी, लेकिन इस सारी क्रिया में क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। इसलिए मैं तो ज्ञान ज्ञान अगर इसमें है नहीं, क्रिया में और इन अंगों में कि नहीं, इंद्रियों में, भावेंद्रियों में, तो फिर ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान मुझे ही हो रहा है, जीव को, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, अब ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, हाँ जी, चेतन स्वरूप। भगवान ने बताया कि नहीं। जी, अब उसका हमने स्वरूप विचार में लिया तो ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ रहा है कि नहीं? हाँ जी, क्रिया तो उसमें जिसमें ज्ञान नहीं है, उन भावों का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं? और ज्ञान हो कैसे रहा है? जीव को, मुझे हो रहा है, इसका मतलब अपना भी ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, जी, इसका मतलब हुआ कि ज्ञान सुपर प्रकाशक है, जी, लेकिन वो ज्ञान किसी में मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा। इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन हूँ। मुझे ये देखने लगा।
हाँ जी ठीक है ना। जी ये अनुभूति हुई कि नहीं हुई? हुई भैया हुई। तो ये इसलिए ये समय सार जो समय प्रावत ग्रंथ है, ये अद्वितीय वचन रूप चक्षु हुआ कि हाँ नहीं? जी जी तो आपको ज्ञान हुआ हम्म कि नहीं? जी पढ़िए। अब अब ये दो कलश है ना, ये कलश टीका में पढ़ो। ठीक है। 244 कलश टीका पेज नंबर 208। सर्व तात्पर्य, कलश नंबर 244 है। सर्व तात्पर्य ऐसा है कि बहुत प्रकार से कहा है, तथापि कहेंगे शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण, उसको अन्य जो नाना ठीक है। प्रकार के अभिप्राय। बस मतलब ये कह रहे हैं, पूरी चर्चा का तात्पर्य है, सर्व तात्पर्य ऐसा है, हम्म, जितना उपदेश हुआ है सब उपदेश का निचोड़ है। ये हम्म, क्या है कि बहुत प्रकार से कहा है, तथापि कहेंगे। मतलब पीछे से लेकर अभी तक बहुत प्रकार से क्या कहा है? हाँ, बहुत प्रकार से शुद्धात्मा के कथन करे हैं, व्यवहार तो ने बहुत प्रकार से ये कहा है कि शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण है। और हाँ जी ये कहा है जी जी जी, क्या? शुद्ध जीव के बहुत प्रकार से कहा है, तथापि कहेंगे। हम्म, मतलब जो बात पीछे से कहते आ रहे हैं और फिर भी कहेंगे क्या? कि मोक्ष का कारण एक एक शुद्ध एक ही बात है, सब पूरा एक ही बात कहेंगे, एक ही बात कही है क्या? हम्म, हम्म, एक ही बात को बहुत प्रकार से कहा है। हम्म, क्या कहा? हाँ, एक ही बात को बहुत प्रकार से कहा है हम्म, और कहेंगे भी हम्म, क्या? हम्म, एक ही बात को बहुत प्रकार से कहा है और यही हाँ, कहेंगे। और कहेंगे भी। हाँ, क्या बात है वो ऐसी, हम्म, जैसे बहुत प्रकार से कहा है और फिर कहेंगे? हम्म, क्या है वो बात? कि जो मोक्ष का, शुद्ध आत्मा का ज्ञान, शुद्ध आत्मा के दर्शन, शुद्ध आत्मा से रहना ही कि मोक्ष ये का लिखा कारण है है। कि शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण है। एक अकेला, ये बात है। जी इसी को बहुत प्रकार से पहले कहा है, जी, उसी को बहुत प्रकार से फिर कहेंगे। हम्म, एक ही बात है। वो एक बात क्या है कि शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण है जी क्या? और कोई मोक्ष का कारण है नहीं जी, क्या? हाँ, चाहे लिंग धारण करके शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करो हम्म, कि नहीं, या श्रावक लिंग धारण करके करो, या मुनि लिंग धारण करके करो, या बिना लिंग के करो कि नहीं, हम्म, या इंद्रिय से जानो मैं जीव हूँ क्या, हम्म, कैसे भी जानो, हम्म, लेकिन वो सार काम आना जाएगा। हाँ, जब शुद्ध जीव का अनुभव होगा तब। हाँ, शुद्ध जीव के अनुभव रूप ही मोक्ष मार्ग है। हाँ, अब उस मोक्ष मार्ग को आप कैसे भी करो क्या, चाहे नरक गति में करो, चाहे मनुष्य गति में करो, चाहे श्रेष्ठ गति में, कहीं भी हो सकता है कि नहीं? शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, पर वही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि वो हर गति में है, इसलिए हो सकता है। हाँ, अब जिस गति में जैसा व्यवहार होता है वैसे किया जाए हाँ कि नहीं। जी। जैसे मनुष्य गति है तो मनुष्य गति में शुद्ध जीव के स्वरूप के अनुभव ही मोक्ष मार्ग है, और कोई नहीं है। अब वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव भगवान की वाणी का सेवन करके करो कि नहीं, भगवान के वचनों को सुन के करो, भगवान के दर्शन से करो क्या, हाँ, कैसे भी करो, परद्रव्य का त्याग करके करो कि नहीं, असंयम भाव में रह के करो, संयम भाव में रह के करो क्या, एक देश परग्रह का त्याग करके करो कि नहीं, सर्वदेश परग्रह का त्याग करके करो, एक देश हिंसा के त्यागी होके करो, या सर्वदेश हिंसा के त्यागी होके करो। लेकिन अगर मुझ माना कहाँ गया?
जी, शुद्ध आत्मा का जिसको अनुभव होगा वही मोक्ष मार्ग होगा। हाँ, ये लिखा है कि सर्व तात्पर्य ऐसा है हम्म कि बहुत प्रकार से कहा है तथापि कहेंगे। हम्म क्या कहा है और क्या कहेंगे? हम्म कि शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण है। हम्म क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया। क्या? हाँ, बस यही मोक्ष का कारण है और इसे ही बहुत प्रकार से कहा है। जैसे कोई सत्यवाद होती है ना, अब उसको कोई सत्यवाद कहने से अगर किसी को रोक है कि नहीं, तो वो कहेगा नहीं हम तो खूब कहेंगे। क्या? हाँ जी। जैसे कोई सत्य आप अगर जानते हो कि नहीं, जो सत्य ऐसा है कि सबको आनंद देने वाला है कि नहीं, अब उसको उसके कहने में उत्साह होता है कि नहीं? हाँ जी, अब हमें पता है तो हमें फिर बताने में उत्साह भी होता है। उससे होता है। और अब उसको कोई रोक है तो आपका क्या कहोगे कि हम तो खूब कहेंगे कि नहीं? हाँ, सत्य है इसलिए कहेंगे। हाँ, क्योंकि सत्य है और जगत को आनंद रूप है। तो कोई आचार्य ने कहा हम बहुत प्रकार से कहा है और कहेंगे। क्या? क्योंकि इसके हाँ, इसके जाने बिना किसी को मोक्ष मार्ग होते नहीं है। यही एक मोक्ष मार्ग है। तो वो है क्या? कि शुद्ध जीव के अनुभव रूप। क्या? कितना है वो? शुद्ध जीव का अनुभव रूप। हाँ, शुद्ध जीव के अनुभव रूप है। अब वो शुद्ध जीव के अनुभव की सिद्धि के लिए चाहे आप भगवान के दर्शन करके करो कि नहीं, चाहे भगवान के पूजन करके करो कि नहीं, चाहे वचनों को सुन के करो कि नहीं, कैसे भी करो, चाहे सामान्य रूप से करो चाहे विशेष से करो। अब अड़ूरा धारण करो तो इसी के लिए, महाव्रत धारण करो तो इसी के लिए, सब। हाँ जी, ये कह रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ जी भैया, जो भी कुछ करना है शुद्ध आत्मा को पाने के लिए, शुद्ध आत्मा को जानने के लिए। तो वही उसी के बारे में कहा कि सब कथन का तात्पर्य इतना है कि बहुत प्रकार से कहा है तथापि कहेंगे। शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण है। हाँ, कि कोई और मोक्ष का कारण नहीं है, बस हाँ, एक और हजारों कारण एक तरफ और शुद्ध स्वरूप का अनुभव एक तरफ। हाँ, क्या? हाँ जी। तो किसे मुक्ति होगी? हाँ, एक शुद्ध स्वरूप का जिसको अनुभव होगा उसको मुक्ति होगी। हाँ, मतलब ऐसे एक जीव है उसको महाव्रत है, बाकी तो सब निमित्त कारण है। पूर्व के आगम ज्ञान है जी कि नहीं जी, और शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, मुक्ति नहीं है। तो क्या क्या होगा? क्या नहीं होगा? हाँ, मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। और एक जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, उसे ज्ञान अंग पूर्व ज्ञान नहीं है। हाँ, ना उसको महाव्रत है ना उसको अभी अनुव्रत तो उसे है। मुक्ति होगी क्या? नहीं होगी उसको, ये कंफर्म है। कंफर्म है कि नहीं? तो इसीलिए ये कहा आचार्य ने कि बहुत प्रकार से कहा है और कहेंगे। हाँ, ये रहस्य की बात है। क्या क्या रहस्य है? यही कि है, शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण है। एक अकेला। हाँ, इसे ध्यान में रखो। बिल्कुल अगर जो कुछ धर्म कार्य करो इसी के लिए करो जी, कुछ भी जो भी है। हाँ, कुछ भी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, जो भी धर्म कार्य हो बस इसी के लिए हो, शुद्ध आत्मा। हाँ, जो भी धर्म कार्य हो इसी के लिए हो जी, क्योंकि अकेला मोक्ष का कारण है ये, और हाँ, कोई दूसरा कारण है ही नहीं। और कोई दूसरा कारण नहीं। अब इसकी सिद्धि के लिए अनेक उपाय हैं। क्या? जी, हाँ जी, इसकी सिद्धि के क्या है? हाँ, अनेक उपाय। वो शुद्ध कौन है? मैं हूँ जी, और अनुभव कौन करेगा? मैं ही करूँगा। मैं ही करूँगा, मैं ही हूँ, जो कुछ जो मैं ही हूँ, नहीं? जी जी। अब मैं का मुझे ज्ञान नहीं है। क्या? मैं का मुझे क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, अनादि से ही नहीं है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, ज्ञान जैसे जैसे होता है और उन साधनों का प्रयोग करो। हाँ जी जी, कि नहीं? जिन जिन साधनों से ज्ञान होता है उन साधनों को अपनाओ जी, कि नहीं? तो भगवान के वचनों का सुनना ज्ञान उपजने का क्या है? अंग है। अंग है। हाँ जी,
हाँ, तो जिनवाणी पढ़ो सुनो, वो सब काय के लिए? इसी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए। जी जी, तो क्या अकेला जी एक मोक्ष मार्ग है? यही मोक्ष मार्ग है। तो आचार्य ने कहा कि पूरे कथन का तात्पर्य ऐसा है कि बहुत प्रकार से कहा और कहेंगे, हाँ, शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण है जी, उसको, है नहीं? अब आगे क्या कह रहे? उसको अन्य जो नाना प्रकार के अभिप्राय उन समस्त को मेट कर इसी एक को नित्य अनुभव। क्या अकेला शुद्ध जीव के अनुभव रूप अकेला मोक्ष का कारण है? पहली बात तो ये है, जी, है नहीं? जी, उसको माने शुद्ध जीव वस्तु को, है नहीं? उसके बारे में अन्य जो नाना विकल्प है, क्या अन्य जो नाना प्रकार के अभिप्राय, तो अन्य नाना प्रकार के अभिप्राय क्या है? कि क्रिया से, किसी भी क्रिया से और क्रिया से मोक्ष होगा, या 28 मूल गुण से मोक्ष होगा, या हाँ, ये मतलब सब अब का उसके बारे में स्वाध्याय। अन्य नाना प्रकार के अभिप्राय है, हाँ, है नहीं? कि इससे मोक्ष, इसको करो, इसको यही धर्म है, मतलब इतनी सारी चीजें आई हैं करने क्रिया की जितनी भी बताई हैं। हाँ, कि व्रत करो, सील करो, व्रत, संयम करो, हाँ, तप करो, हाँ, है नहीं? स्वाध्याय करो, पूजा ज्ञान करो, पाठ है नहीं? करो, भगवान के वचनों को सुनो, हाँ, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, दान दो, है नहीं? सारी चीज आ जाएंगे इसमें। हाँ जी, हाँ, तो बोले सब जगह एक ही तात्पर्य है, हाँ है नहीं? जी, ये उन समस्त नाना प्रकार के अभिप्राय उन समस्त को मेट कर किसी एक का नित्य अनुभव करो। कि जहाँ ये सब है वहाँ नियम से जीव है। पढ़िए। जी, जो नाना प्रकार के अभिप्राय उन समस्त को मेट कर इसी एक को नित्य अनुभव हो। हाँ, अब एक अभिप्राय ये है कि हम श्रावक हैं, कि नहीं? जी, एक अभिप्राय हम मुनि है, कि नहीं? हम व्रती है, अव्रती है, असंयमी है, कि नहीं? ऐसे अनेक प्रकार के भेद हैं, कथन है, कि नहीं? तो उन सब कथनों को छोड़ के एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी, वह कौन परमार्थ निश्चय से शुद्ध जीव के स्वरूप के अनुभव के समान द्रव्य क्रिया अथवा सिद्धांत का पढ़ना, लिखना इत्यादि कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कि वह कौन परमार्थ, कि नहीं? कि वो वास्तव में परमार्थपना क्या है? हाँ, कि निश्चय से, कि नहीं? यानी वास्तव में, हाँ, समय सारार्थ, यानी शुद्ध जीव के स्वरूप के अनुभव के समान। अब इसके अलावा, यानी उत्तरम यानी द्रव क्रिया शुद्ध स्वरूप के अनुभव को छोड़ के जो अलग चीजें हैं उनके बारे में कह रहे हैं। जी, क्या हाँ, कि एक तो द्रव क्रिया है, कि नहीं? अर्थात 28 मूल गुण का पालन, जी, कि नहीं? द्रव लिंग की जो क्रिया है वे सब, हाँ, कि नहीं? अथवा सिद्धांत का पढ़ना, हाँ, और लिखना, हाँ, इत्यादि कुछ नहीं है। हाँ, क्या जी, क्या नहीं है कुछ? हाँ, ये मोक्ष मार्ग, इनसे मोक्ष होगा, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इससे मोक्ष मार्ग होगा ऐसा नहीं है। हाँ, मोक्ष मार्ग शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील मात्र है। वही बस शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। हाँ, इसके अलावा जो द्रव क्रिया है अर्थात द्रवलिंग की जो क्रिया है उनका पालन करना, सिद्धांत को पढ़ना, लिखना इत्यादि कुछ नहीं। अर्थात शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग सर्वथा है। अन्य समस्त मोक्ष मार्ग सर्वथा नहीं है। तो दो टूक बात हो गई। क्या जी,
शुद्ध स्वरूप के ज्यादा जीव कुछ का, कहने ही नहीं। हाँ ये अनुभव शुद्ध स्वरूप के अनुभव है वो मोक्ष मार्ग है। और इसके अलावा जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी हाँ, अब जो वो भी, सबसे ऊंची क्रिया ली है और कि सबसे नहीं। 28 मूल, हाँ सबसे ऊंची ले ली। हाँ, द्रव द्रव क्रिया रूप जो चारित्र है कि और नहीं, 11 9 पूर्व का और पाठ है। सिद्धांत का पढ़ना और लिखना हाँ कि वो नहीं। पूरा आ गया। तो ये आचार्य कह रहे शुद्ध स्वरूप के अनुभव के समान कुछ भी नहीं है। ये एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही सर्वथा मोक्ष मार्ग है। अन्य अन्य समस्त मोक्ष मार्ग सर्वथा नहीं है। हाँ, क्योंकि वहाँ देखा जाता है कि इस तरह वहाँ पे मोक्ष नहीं हो रहा इतना पढ़ने के बाद और इतना पालने क्योंकि के अब बाद। इतना रहस्य क्या है कि वहाँ सर्वथा मोक्ष मार्ग नहीं है और शुद्ध स्वरूप के अनुभव में सर्वथा मोक्ष मार्ग है। इसमें रहस्य क्या है? वहाँ रहस्य यही है कि वहाँ सब इतना सब क्रिया देखी जा रही है, ऊंची से ऊंचा आचरण देखा जा रहा है, 28 मूल गुण रूप, और वहाँ 11 नौपुर का पाठी भी है, लेकिन वहाँ मोक्ष नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ रहस्य ये है कि वो अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जान रहा, वहाँ पर शुद्ध आत्मा को नहीं जान रहे हैं। क्या कह रहे हैं आरती? अनिल जी, हाँ जी भैया। क्या रहस्य क्या है इसमें कि वहाँ बिल्कुल मोक्ष मार्ग नहीं है? हाँ बस यही रहस्य है भैया कि वो दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं जानता, इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं है। और जो बाहरी शरीर की क्रियाएं हैं उन्हें ही मोक्ष मार्ग मानता है। नहीं, वह उत्तर नहीं, सही नहीं है। नहीं तो आप किस बात, क्या रहस्य भैया, क्या पूछना ये चाह पूछ रहे रहे हैं? कि वहाँ द्रव क्रिया रूप अथवा सिद्धांत का पढ़ना लिखना, इनमें सर्वथा मोक्ष मार्ग नहीं है कि नहीं। इसलिए शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष मार्ग है हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। तो इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि वहाँ मोक्ष मार्ग क्यों नहीं है? वहाँ मोक्ष मार्ग इसलिए नहीं है क्योंकि मोक्ष होता है जीव को, और जो ये क्रियाएं हैं ये है कषाय की क्रिया, ये पुद्गल द्रव्य से उपजी हुई क्रियाएं हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य की। और पुद्गल को मोक्ष, पुद्गल वो पुद्गल है और मोक्ष होता है जीव को। तो अगर ये करेंगे पुद्गल के क्रिया को कोई करेंगे जो हम कर नहीं सकते, अगर हम सोचेंगे हम उसको करेंगे तो मोक्ष कैसे होगा? और जीव को मोक्ष होना है, वो मोक्ष स्वरूप तो जीव ही है। तो ये है कि इसमें रहस्य ये है कि द्रव क्रिया का जो आचरण है कि नहीं, वो कोई जीव का स्वरूप तो है नहीं है, कसाय से होता हुआ आचरण है। क्या कषाय के बिना हो नहीं सकता। हाँ जी, क्रिया करेंगे भी उस टाइम अपने अनुभव से छूटेंगे। हाँ, पहली बात तो ये है कि वो आचरण किसका है? कषाय का, कसाय का है। ऐसे आचरण द्रव क्रिया रूप चारित्र को करने वाली एक कसाय जी। और ये जो सिद्धांत का पढ़ना लिखना ये 6 अक्षम है। ये भी सब इधर से ही आ रहा है सारा। ये भी कर्म का भाव है। सब कर्म कोई ऐसा आत्मा नहीं है कि जो कम अंगों का पड़ा हो, कोई आत्मा ज्यादा अंगों का पड़ा हो। जी जी जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी क्या? हाँ जी, ये सब 6 अक्षम की तरफ से आ रहा है। ये सब 6 अक्षम है कि नहीं। जी, सुध की लब्धि का भेद है जी। ये पढ़ना लिखना किसका है? हाँ, श्रुत का है। हाँ, जिस श्रुत की लब्धि है जिसको होती है वो उसको होती है कि नहीं। हाँ जी। जिसको थोड़ी होती है उसको थोड़ी होती है कि नहीं। जी। तो इसमें तो भेद है। जी। तो ये तो श्रुत का भेद है और एक कसाय का भेद है कि नहीं। हाँ जी। द्रव क्रिया रूप चारित्र वो कसाय से सदता है और जो पढ़ना लिखना है ये 6 अक्षम है। हाँ जी। और ये दोनों क्या है? हाँ, दोनों कषाय की क्रियाएं, कर्म का कार्य है। हाँ, दोनों कर्म है कि नहीं। जी। और जिस शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ, वो आत्मा से होता है। ये आत्म परिणाम है जी कि नहीं। ये आत्मा के अलावा कोई कर्म नहीं कर सकता, जी काम नहीं कर सकता जी। तो ये आत्म परिणाम है कि नहीं। इसमें आत्मा परिणित होता है जी। क्या जी, इसमें आत्मा, हाँ, शुद्ध स्वरूप के जानने रूप कौन परिणित होता है? आत्मा परिणित होता है जी, क्योंकि वह स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है। हाँ जी। ज्ञान करता है कि नहीं। हाँ जी। और उसमें स्व को स्वरूप जानता है, पर को पर रूप जानता है। हाँ जी। इसलिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही अकेला क्या है?
मोक्ष मार्ग है। हाँ, मोक्ष है और इधर नहीं है। नहीं। ये है मतलब बात हाँ है जी, नहीं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब भीतर की बात समझने वाली ये है कि ये दोनों लक्षण कर्म की तरफ से आ रहे कर्म हैं। की तरफ से आ रहे हैं और द्रव्य क्रिया रूप चारित्र और सिद्धांत का पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना जी। अब जैसे लिखना है तो लिखने और पढ़ने में बहुत अंतर है। अच्छा, क्या जी, कह रहे उसमें सारी, हाँ, उसमें सारी जैसे लिखने पढ़ने में अंतर है कि नहीं है? है। क्या अंतर है बताओ? हाँ, पढ़ने में भैया नेत्र इंद्री मन इंद्री लगी और जानना हो गया, और लिखने में मन वचन काया तीनों लगेंगे, तो सारा शरीर वो होता है इन्वॉल्व। ये अंतर है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। जैसे आप अभी क्या कर रहे हो? लिख रहे हो कि पढ़ रहे हो? नहीं, सुन रहे हैं, ना लिख रहे हैं, सुन रहे हो कि नहीं? पढ़ भी रहे हो कि नहीं? हाँ, पढ़ भी रहे हैं जी। अब हम आपसे कहें ये गाथा लिख दो, आप तो लिख दोगे आप एक गाथा? नहीं, उसमें अलग से अक्षर अपनी तरफ से नहीं, नहीं? नहीं लिख सकते भैया। ऐसी कोई गाथा लिख दो आप एक अपनी तरफ से कि नहीं, जो आत्मा को बताए। नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके लिए अलग से अक्षर चाहिए। हाँ, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ठीक है। हाँ, लिखना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है। हम लिखे हुए को पढ़ लें यही बहुत है क्या? अभी इस समय वर्तमान में क्या जी, अगर हम इसको लिखे हुए को पढ़ लें और अपना स्वरूप जान लें, यही हमारे लिए क्या है? ये तो भैया सबसे बड़ी उपलब्धि है इस टाइम पर। हाँ, लिखने का राइट नहीं है। नहीं, लिखने का राइट तो है ही नहीं, पढ़ के समझने, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है अभी इस समय कि नहीं, क्योंकि लिखने वाले जो होते हैं उनको अलग तरह की उपलब्धि होती है, वे लिख पाते हैं। हाँ जी, अलग। और अगर हम लिखने लग जाएं तो निश्चित गलत लिखेंगे क्या? और अगर जिनको ज्ञान है वो लिख रहे हैं तो वो तो सम्यक दर्शन निश्चित होगा उन्हें तो, क्योंकि वो तो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं फिर। हाँ, मतलब ऐसे बहुत से जीव हैं जो आत्मा का अनुभव तो करते हैं कि नहीं, उन्हें अनुभव है लेकिन वे लिख नहीं सकते। नहीं लिख सकते, ऐसे भी है कि नहीं? हाँ, हर किसी की दम नहीं है लिखने की। हाँ जी, क्या जी, नहीं लिख सकता हर कोई। इसमें अलग। हाँ जी भैया, वो लिखने का शब्द अलग होता है। हाँ, लिखने का अलग होता है कि नहीं, और शुद्धात्मा के अनुभव की अलग बात हो गई कि नहीं। अनुभव की बात को एक जीव ऐसा है जो अनुभव तो कर रहा है लेकिन लिख नहीं सकता, उसको उपलब्धि नहीं है लिखने की कि नहीं। जैसे कुन आचार्य देव है कि नहीं, तो उन्हें इन्हें लब्धि है कि नहीं जी, तो लिखी गाथा है कि नहीं। आत्मा को जानते भी हैं और आत्मा को बताने की लब्धि भी है। हाँ, आत्मा को जानते भी हैं, तो जानते तो अपने ज्ञान से है कि नहीं। हाँ, तो जान नहीं रहे अपने लिए कि नहीं। अब लिखने की ये अलग अलग है, ये कर्म की तरफ से आती है ये बात। हाँ क्या ये कर्म की तरफ। किसी आत्मा में नहीं है ऐसी योग्यता। आत्मा तो ज्ञान रूप है कि नहीं। तो वो ज्ञान रूप को जान लिया, अपने स्वरूप को कि नहीं। ऐसा भी होता है जैसे ना, आत्मा को जानते तो हैं लेकिन है ना, अब ऐसी वाणी नहीं है ना, तो वो बता नहीं पाते उस चीज को, तो वो अलग है, वो वर्णना अलग है। वाणी हो तो भी नहीं हो सकता है ऐसा कि जो जरूरी नहीं कि जो जानता है वो लिख भी दे। ये लिखना एक अलग बात है कि नहीं। जानना तो ज्ञान से हो जाता है क्या। लिखना कर्म से है। हाँ, लिखना कर्म से है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, क्या जी, जो लिखना है वो तो एक कर्म की क्रिया कर्म से है, और जो जानना है वो आत्मा का परिणाम है, वो आत्मा वो उससे होगा। तो ये अब किसी आत्मा में दोनों बातें होती हैं कि नहीं। हाँ, वो तो जानता भी है और लिखने की ताकत भी है। बिल्कुल शवक्षम होगा तो लिख भी सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जान तो सकता ही है फिर भी। हाँ, जान तो सकता ही है जी कि नहीं। अब किसी में दोनों बातें होती है, किसी में एक ही बात होती है कि जान सकता है, तो जान लिया अपना स्वरूप कि नहीं। क्योंकि ये सब ये तो कर्म की तरफ जाएगी बात। हाँ जी, लिखने लिखाने की। हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, हाँ, तभी तो
केवली केवली भगवान में भी औदायिक भावों का भेद है हाँ क्या? अच्छा केवल ज्ञान सबको बराबर है, हाँ औदायिक भावों में महाअंतर है। क्या मतलब जैसे अंतर है? जैसे वहाँ पे औदायिक भावों में जैसे केवली हो गए और उसके बाद औदायिक भावों में अंतर कह रहे हैं आप? हाँ, कोई तो पूछ रहा या है आप भक्ति का जैसे एक ज्ञान सबको मूक बराबर है जैसे कोई मूक केवली होता है और कोई मूक केवली होता है। केवली अलग अलग तरह हाँ के होते हैं ना, किसी की वाणी खिरती है, हाँ, कोई किसी मूक की वाणी केवली कर होता रही है, है। किसी की नहीं कर रही है, कि नहीं? हम्म तो ये अंतर है क्या? नहीं तो ये आत्मा का अंतर है कि कर्म का? नहीं, वो उस कर्म का ही है। हाँ, औदायिक भावों का जीव अंतर तो है। जैसा है, एक तीर्थंकर बन रहे हैं, हाँ जीव तो जैसा है हाँ, वैसा का वैसा है। एक सामान्य केवली बनना है, एक तीर्थंकर बनना है, जी कि जी नहीं? जी एक की वाणी कर रही, एक की नहीं कर रही, हाँ कि नहीं? हाँ एक के समोषण का विस्तार बहुत बड़ा है, एक का कम है, कि नहीं? एक का समोषण बहुत बहुत जगह जा रहा है, एक का नहीं जा रहा। हाँ उसमें भी फर्क है, किसी में कितने क्योंकि अंदर, औदायिक किसी में भाव है, छोटे, उसमें सब कैसे भी ये भी उदय के भाव है वहाँ के भी। हाँ हाँ भैया एक का समुद्रघात हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। हाँ हाँ, नहीं हो रहा। एक के छद्म दशा बहुत कम समय तक रही, एक को बहुत काल तक रही। हम्म क्या? 1000 वर्ष तक खड़ा, एक के 48 मिनट में हो गया हाँ, केवल ज्ञान। कि नहीं? ठीक है। तो ये बात आई यहाँ पे कि द्रव्य क्रिया अथवा सिद्धांत का पढ़ना लिखना इत्यादि कुछ नहीं, हाँ अर्थात शुद्ध जीव का स्वरूप अनुभव मोक्ष मार्ग सर्वथा है। अन्य अन्य समस्त मोक्ष मार्ग सर्वथा नहीं है। फिर आगे क्या कहा? कैसा है समय सार? चेतना के प्रवाह से संपूर्ण ऐसा केवल ज्ञान का प्रगटपना। हाँ, कह रहे हैं शुद्धात्मा कैसा है? कह रहे हैं कैसा है समझता? हाँ जी, मतलब शुद्धात्मा कैसा है? कि स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फुर्ति मात्रा। पूर्ति मात्रत्व, अर्थात स्वरस का मतलब है चेतना के, ये नहीं? विसर का मतलब प्रवाह है। शुद्धात्मा कैसा है? कि चेतना लक्षण वाला है और उस चेतन में उस भाव का क्या है? उसमें उसका प्रवाह है। हाँ, चेतन का प्रवाह है, मतलब बराबर चेतना प्रवाह माने क्या? प्रवाह मतलब बराबर चेत रहा है। हाँ, स्वपर प्रवाह प्रकाशक माने रूप से परिणमन हो रहा है, बार कि बार नहीं? परिणमन हो रहा है। हाँ, कि स्वरस माने चेतना के, विसर माने प्रवाह से पूर्ण है। क्या मतलब निरंतर उसका प्रवाह मतलब क्या हो रहा है उसमें जानना हो रहा है, निरंतर परिणमन हो रहा है, मतलब जानने रूप से। तो वो चेतन का जो परिणमन है वो ज्ञान रूप से हो रहा है, जी, कि नहीं? जी। प्रवाह से पूर्ण संपूर्ण ऐसा केवल ज्ञान का प्रकटपना है। क्या का? केवल ज्ञान का प्रकटपना। हाँ, केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान माने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। केवल ज्ञान माने मात्र ज्ञान। क्या? जी, केवल ज्ञान माने क्या? मात्र ज्ञान। हाँ, मात्र ज्ञान। अब इसको कर्म हट जाए तो इसी का नाम छाया ज्ञान। जी, लेकिन उसमें क्या है? मात्र ज्ञान मतलब मात्र ज्ञान है, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान है। ठीक है, मात्र ज्ञान ही रह जाता है वो। हाँ, मात्र ज्ञान ही प्रवाह है उसका। जी जी जी। किसका? कि चेतन का। और चेतन क्या है? कि स्वरस। हाँ, उसका अपना रस, अपना किस तरह से? इस समय सार का, यानी शुद्धात्मा का जो रूप है वह चेतना है और उस चेतना में प्रवाह है, वह केवल ज्ञान का है, अर्थात मात्र ज्ञान रूप से प्रकट है। हाँ, नहीं? क्या लिखा? केवल ज्ञान का प्रकटपना। आगे क्या लिखा? केवल ज्ञान का इतना है स्वरूप जिसका, मात्र यही है, इतना। हाँ, इतना, मात्रता, इतना। क्या?
केवल ज्ञान को मतलब वो केवल ज्ञान नहीं मात्र ज्ञान, हाँ ठीक है। है। हाँ, मात्र ज्ञान, हाँ केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान रूप है, हाँ इतना है स्वरूप जिसका। हाँ। और आगे आगे ऐसा मोक्ष मार्ग है, इससे हम्म, अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है वह भैरात्मा है। ले, क्या कह दिया? इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है वह वैरात्मा है। मतलब मतलब वो आत्मा को नहीं जानता, आत्मा से बाहर है। नहीं, वो तो बता, इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है तो क्या कहा जाए? ये यही कहेगा ना, इस कि इससे इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है, मतलब 28 मूल गुण का पालन करो, इससे मोक्ष मार्ग होगा। जितने कथन आए हैं ऊपर आत्मा के, इतना अगर आप इसका इस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से आत्मा दर्शन, भगवान के दर्शन, पूजन मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार के जितने भी कथन है, कोई कहता है इससे मोक्ष मार्ग होगा, कि इनको करने से, मतलब किसी भी क्रिया से, एक तरह से कह लीजिए किसी भी क्रिया से मोक्ष मार्ग होगा, तो वो इसका मतलब वो आत्मा से बाहर है, वो बहिरात्मा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है, हाँ मतलब मोक्ष मार्ग को कहता है तो एक तो ये कहता है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव है कि नहीं, वो मोक्ष मार्ग है कि नहीं, और शुद्ध स्वरूप के अनुभव के साथ ये क्रिया और करो जी, कि नहीं, वही, हाँ जी। तो वो क्या हो गई? वो इससे अधिक, वो इससे अधिक हो गई, जितनी इससे भी। अधिक, हाँ इससे अधिक माने शुद्ध स्वरूप के अनुभव के अलावा जी, कोई और भी कुछ मोक्ष मार्ग कहा जाए तो वो कह रहे हैं वो वैरात्मा है। वो तो बहिरात्मा है, वो जानते हैं हम। इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। जी जी। हाँ, ये बात जरूर है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव की प्राप्ति के लिए जो उपाय के रूप में है कि नहीं, तो उपाय तो है जी क्या? हाँ, जैसे जाएंगे उपाय में क्या है? भगवान के दर्शन ये है सब कि नहीं, उपाय, पूजन है, वाणी का सुनना है कि नहीं, सिद्धांत का पढ़ना लिखना है कि नहीं, और क्या नाम को एक देश हिंसा का त्याग रूप आचरण है, सर्वदेश हिंसा के त्याग रूप आचरण है कि नहीं, ये सब बातें हैं। मगर लेकिन ये सब बात किसके लिए है? ये सब साधन थे शुद्ध आत्मा तक पहुंचने के, शुद्ध आत्मा हाँ, की लेकिन प्राप्ति मार्ग के लिए। एक ही है। लेकिन मार्ग तो वही है, शुद्ध आत्मा का जानना ही अनुभव रूप तो है। अचानक क्या कह दिया यहाँ पे कि इतना है स्वरूप जिसका ऐसा है, आगे ऐसा मोक्ष मार्ग है, इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग कहता है वह वैरात्मा है। हाँ उसे वर्जित करते हैं, जी। मतलब इससे अधिक कोई मोक्ष मार्ग है नहीं। जो कुछ और भी जितने मोक्ष मार्ग के साधन कहे हैं वे सब साधन के रूप में है, बिल्कुल ठीक है ना। जी, साक्षात मोक्ष मार्ग तो यही है। साक्षात यही है। अब आगे क्या कह रहे? बहुत बोलने से बस करो, बस करो। किनसे कह रहे ये? हमसे, हाँ, कि ये करो, वो करो, हाँ, इससे ये मोक्ष कह रहे मार्ग होगा। बहुत बोलने से बस करो, बस करो। यहाँ 2 बार कहने से अत्यंत वर्जित करते हैं कि चुप रहो, चुप रहो। नहीं, चुप रहो, चुप रहो, क्या क्या कह रहे हैं वो, कि शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, शुद्ध आत्मा का ध्यान हाँ, करो। मतलब ये है कि अब आप भी वो काम करो, हम भी वो काम करें। हाँ, क्या हमें हम प्रेरणा दे ना रहे हैं। आप हमसे बोलो ना हम आपसे बोल रहे हैं। हाँ क्या, जी ठीक है ना। जी। ऐसा कह रहे हैं कि जो आपको रेस की बात थी वो बता दी। क्या रेस की बात है? हाँ, रहस्य की बात है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, ये रहस्य। हाँ। ये था ना पूरा रहस्य, तो कि हाँ, यही है हाँ, कि नहीं, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है यही मोक्ष मार्ग है। तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो आप कि कुछ नहीं। भी करते हो, कोई भी क्रिया दिख रही है, तो इसका मतलब मैं अब जीवूं, बातें तो ऐसा बहुत अनुभव। हो चुकी कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, अब मुद्दे की बात पे आओ हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। तो मुद्दे की बात क्या निकली? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, बस यही करो। जी। अब आगे क्या कह रहे? बहुत बोलने से बस करो, बस करो। यहाँ 2 बार के कहने से अत्यंत वर्जित करते हैं कि चुप रहो, चुप रहो। कैसा है अति जल्प, झूठ से भी झूठ उठती है, चित कल्लोल माला जिनमें ऐसे हैं।
और कैसे हैं? शक्ति भेद से अनंत हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? कैसे हैं अति जल दुर्विकल, कि झूठ से भी झूठ उठती हैं। क्या झूठ से भी झूठ, डबल झूठ। तो क्या है झूठ? झूठ तो जैसे ये शरीर है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, और इसमें झूठ ये हो गई कि हम ये कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, नाम मेरा है। तो ना तो नाम, तो ये क्या है? तो ये तो झूठ से भी झूठ हो गए, दोनों चीजें आ गई इसमें। हाँ, मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई वस्तु आपके पास है कि नहीं, हाँ। आपने कहा ये वस्तु हमें चाहिए, आपने हमारे पास है ही नहीं, हम्म। तो ये क्या हुआ? मतलब विद्यमान को अविद्यमान कहना, ये क्या है? हाँ, विद्यमान को, अब ये झूठ है। झूठ है। और आपका नाम क्या है? कविता। तो ये क्या है? ये भी झूठ, ये झूठ है, ये झूठ है कि नहीं? झूठ है। ये झूठ से भी झूठ है। नहीं, हाँ, ये झूठ से भी झूठ है। अगर ये नाम जो कविता है वो झूठ है, अगर मैं कह रही हूँ कि नाम मेरा है, तो ये झूठ से भी झूठ हाँ है। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु आपके पास है, हाँ जी, नहीं, हाँ जी, हमने कहा ये हमें चाहिए, क्या आपके पास है? आपने कहा नहीं, हमारे पास नहीं है। जी, तो इसमें तो क्या हुआ? झूठ हुआ कि नहीं? जी, इसमें क्या हुआ? झूठ हुआ कि हमने ऐसे हाँ, अच्छा, ये हाँ, हमने मतलब बोला है। जो वस्तु विद्यमान थी उसे आपने अविद्यमान कहा कि हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, अच्छा, तो ये तो झूठ हुआ कि अच्छा, नहीं? तो सामान्य रूप से बोला भी जाता है ये, अच्छा, कि नहीं? अच्छा, 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 हाँ, नहीं बोला जाता? बोला जाता है। बोला जाता है। कोई चीज है, मान लिया आपको नहीं देना है, तो आप कह रहे हो वहां पर है ही नहीं है, अच्छा, तो ये तो क्या हुआ? अच्छा, मतलब ये झूठ। अच्छा, ये आप ये लौकिक वाला वो कह रहे हैं, लौकिक में हम कह देते हैं कि ये नहीं है, तो ये झूठ, झूठ बोल दिया, जैसे झूठ बोलना जो हाँ, होता झूठ है। बोल दिया और कि ये नहीं? हाँ, और अगर यहाँ पर सबसे बड़ा झूठ हो रहा है, यहाँ पे तो आपको झूठ दिख नहीं रहा, आप हर वक्त झूठ बोल रहे हो अपने से कि शरीर में हूँ, शरीर में हूँ। हाँ। ये झूठ से भी बहुत बड़ा झूठ हो गया। अब हम अपने ऐसा विचार रखे कि मेरा नाम पवन है, हाँ। तो ये झूठ से भी झूठ है, सही है, ठीक है, हाँ, वो ठीक है, वो आप ये इस तरह से बोल ले रहे थे, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, एक झूठ जैसे तो ये मुंह जो को नॉर्मल, का वो बता दिया। हाँ, एक झूठ ये है सारे- कि जो सब जो कह देते हैं कि हाँ ये तो ये हमारे पास नहीं है, या कुछ भी बारे में झूठ बोल दिया कि हाँ, वो तो चारित्रों की तीव्रता से ऐसा लौकिक बोला जाता में। है कि नहीं? किसी चीज मतलब हमें अच्छी लगती है, अब हम नहीं देना चाह रहे कि नहीं, तो मना करेंगे ही कि भाई हमने हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, वो आप और फिर यहाँ पर घटा के देखो कि इतना बड़ा झूठ तुम हर वक्त बोल रहे हो, वो झूठ दिख नहीं रहा। तो जे अब जिस शरीर में हूँ, ये तो झूठ से भी झूठ है। हाँ, हाँ, सही बात है। तो वो ही बता रहे हैं कैसे है ये विकल्प, दुर्विकल्प, यानी मोह के विचार। ठीक है, दुर्विकल्प माने क्या? हाँ, मोर अज्ञान भाव, हाँ, मोह जनित भाव कैसे हैं? बोले झूठ से भी झूठ हैं। जी, क्या? महा झूठ है। हाँ, कि चित्त कल्लोल माला जिनमें, कि नहीं? अब जैसे अब मैं पवन हो गया, एक झूठ कि नहीं? अब इसके भीतर कितने झूठ चलेंगे? अब तो सारे दुनिया भर के पूरे शरीर से जितने संबंध होगा, जिस चीज का सब में झूठ आएगा। अब शरीर सब के में जो झूठ संबंधी आएगा आ कि जाएंगे। नहीं? हाँ, हाँ, अब मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, सारे- मैं विचार करता हूँ, हाँ। कि नहीं? मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं फलाना हूँ, और ये मेरा, ये मेरे से जितने संबंध रखते हैं सारे संबंधी, सब अपने कुटुंब, सब अपना, तो बहुत लंबी चौड़ी फिर तो कहानी बन तो जाती वही लिखा है इनमें आचार्य ने। पहला मटका ही उल्टा रख गया। है। हाँ, पहले मटका उल्टा रख दिया, सारे पहला मटका ही उल्टा रख गया, अब सीधा कैसे रखा जाएगा उस पे? हाँ, तो झूठ। तो बताया उन्होंने कैसे है दुर्विकल्प, के झूठ से भी झूठ उठती है। चित्त कल्लोल माला जिनमें, मतलब मोह की ऐसी लहर उठती है कि नहीं? तो एक की झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ, हर झूठे झूठ चल रहा है। क्या? चित्त कल्लोल मतलब या चित्त कल्लोल, चित्त मतलब चित्त माने विचार, विचार। विचार एक झूठा विचार है, फिर विचार हाँ, कि नहीं? हाँ, और कल्लोल, कल्लोल मतलब एक विचार, फिर विचार, फिर विचार, सब विचारों में वो चल रहा है कि नहीं? हाँ, मतलब माला सी फेर रहे हैं, माला जैसे माला सी फेर। कल्लोल वाले बहुत है कि नहीं? तो आगे लिखा तो है शक्ति भेद से अनंत है। हाँ, ऐसे मोह के विचार कितने हैं? अनंत है। फिर हाँ, तो अनंत है। अनंत तक बढ़ जाएगी बात। हाँ, इतनी शक्ति है मतलब उसमें, मोह में। इतनी शक्ति है मोह में हाँ, कि अनंत झूठे विचार करा सकता है चित्त से।
क्या? हाँ जी, मन में इस तरह के अनंत विचार उठ जाते हैं, फिर ये शक्ति, इतनी शक्ति है उसमें। हाँ, एक ही माला जपने पर बस वही माला जपी जाती है, मोह की माला कि मैं कोई जो शरीर पिया हूँ। है, हाँ कोई उसी का तो खुलासा हो रहा है हाँ, ऐसे इतने कि ऐसे विचार नहीं हैं। आती जल कि दुर्विकल्पे, झूठ से भी झूठ उठती है, हाँ चित्त कल्लोल माला जिनमें, हाँ ऐसे है। हाँ, और कैसे हैं कि शक्ति भी इससे अनंत है। अनंत पे क्या हम्म मतलब, शक्ति भेद से अनंत है, हम्म, ठीक है ना? हाँ जी। ये भी पढ़ दो, ये वाला कलश। हाँ 245 है। शुद्ध ज्ञान प्रकाश पूर्ण होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो विशुद्ध ज्ञान अधिकार का आरंभ किया था, जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का आरंभ किया था, वह पूर्ण हुआ। हाँ, अब ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का कलश हो गया, नहीं? हम्म ये शुद्ध ज्ञान का प्रकाश पूर्ण होता है, मतलब भावार्थ इस प्रकार है कि जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ किया था, नहीं, मोक्ष अधिकार के बाद, वह पूर्ण हुआ। और इसमें सब पूरे उपदेश में क्या दिखाया गया कि भगवान जो विराजमान है, भगवान वो वह शुद्ध चेतन है। हाँ, कैसा है ज्ञान? कैसा है शुद्ध ज्ञान? निर्विकल्प है, मतलब एकम अर्थात निर्विकल्प है। और कैसा है? जितनी ज्ञेय वस्तु उन सबका ज्ञाता है। और कैसा है? शाश्वत है। और कैसा है? ज्ञान विज्ञान घनम अध्यक्षताम नयत, अर्थात ज्ञान मात्र के समूह रूप आत्मद्रव्य को प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ। ये बताया ज्ञान का स्वरूप, कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो कैसा है, क्या नहीं? जी कि स्वयं ही स्वयं के स्वरूप को जानने रूप जिसकी महिमा है, जी क्या? जी आत्मद्रव्य को प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ, स्वयं ही स्वयं को जानने रूप जिसकी महिमा है, ऐसा है, ठीक है ना? जी और कैसा है कि जग चक्षु, यानी जितनी ज्ञेय वस्तु उन सबका ज्ञाता है, अर्थात स्व और पर को जानने के स्वभाव वाला है। हाँ, सारी जगत का चक्षु है ये। हाँ, जग चक्षु है, जग में अर्थात जो विश्व है, यानी उस विश्व में क्या है? 6 द्रव्य है। हाँ, तो समस्त वस्तुओं के जानने के स्वभाव वाला है। हाँ, सब 6 की 6 वस्तु जानने। हाँ, और ज्ञान रूप रहने वाला भी है। क्या? ज्ञेयाकार परमन शक्ति ऐसी है कि समस्त विश्व को जान सकता है, जानने का स्वभाव वाला है, जानता है, कि नहीं? और अपने को भी जानता है उसी ज्ञान में, लेकिन वो ज्ञान किसी में मिलता नहीं, इसलिए कैसा है? चेतन ऐसा है, ठीक है? हाँ जी ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोग